तेवर के तेवर। नई नई शादी होने के बाद पति और पत्नी एक दूसरे के साथ किस तरह से रहते हैं और अपनी कौन कौन सी खुशियों को बांटते हैं, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। माया और विशाल की नई नई शादी हुई थी। दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी काफी एंजॉय कर रहे थे। अरे आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? तुम पहली पत्नी हो जो अपने ताजा ताजा पति को काम पर भेजना चाहती है। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें कहीं जाने ही ना दूं। आज ऑफिस जाने का बिल्कुल मूड नहीं है। अच्छा जी, तो क्या मूड है आपका? जरा हमें भी तो पता चले। ये सुनकर विशाल ने रोमांटिक अंदाज में माया को अपनी तरफ खींचा। मक्खन जैसी नरम, भट्टी जैसी गर्मा गर्म, सुनहरी आंखों वाली, काले बालों वाली, लाल लाल टमाटर जैसे गालों वाली, गुड़िया जैसी पत्नी घर में हो तो पति का मूड क्या होगा बताओ? विशाल की बात सुनकर माया भी मूड में आ गई। दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। हाय क्या महक है, अब इंतजार नहीं होता। इंतजार करने को कह कौन रहा है तुम्हें? विशाल एक्साइटेड हो गया। वो अपनी प्यारी प्यारी पत्नी को किस करने ही वाला था कि अचानक जोर जोर से डोरबेल बजने लगी। माया और विशाल झट से 4 फीट दूर हो गए। अरे यार, अब कौन टपक पड़ा? जो कोई भी हो, बड़ा बदतमीज है। बेल तो ऐसे बजा रहा है जैसे मालिक हो इस घर का। चलो चलकर देखते हैं। दोनों दरवाजा खोलने के लिए भागे। जैसे ही माया ने दरवाजा खोला, बाहर लगभग 25 साल का हैंडसम नौजवान सामान के साथ खड़ा था। देखते ही देखते वो नौजवान विशाल के गले पड़ गया। विशाल भैया, मैं बता नहीं सकता मैं आपको देखकर कितना खुश हूँ। अरे राजू, संभालो खुद को। देखो मैं भी तो खुश हूँ तुमसे मिलकर, लेकिन देखो मैं कितना शांत खड़ा हूँ। शांति से बात करो भाई। विशाल, कौन है ये? भाभी, आपने मुझे नहीं पहचाना क्या? भाभी आप हमारी शादी में आए थे? नहीं भाभी, तब मेरा एग्जाम चल रहा था। तो फिर मैं आपको कैसे पहचान सकती हूँ? ये बात भी ठीक है। अरे माया, ये तुम्हारा देवर है, मतलब सौतेला देवर। छोटी माँ आई थी ना गांव से, उनका छोटा लड़का है ये राजू। कहो राजू, कैसे आना हुआ? क्या भैया, अंदर तो बुलाओ, यही खड़े खड़े जमींदारी करोगे क्या? फिर क्या, बेचारे विशाल और माया को इस बिन बुलाए मेहमान को अंदर लेकर जाना ही पड़ा और उसकी अच्छी खासी खातिरदारी करनी पड़ी। चाय नाश्ता वगैरह होने के बाद विशाल राजू को बोला, चल राजू बता, शहर में तुझे कहाँ जाना है? मैं अपनी कार से छोड़ देता हूँ तुम्हें। भैया, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं हमारा ये घर छोड़कर किसी दूसरी जगह रहने जाऊंगा? मैं तो पूरा सामान लेकर यही रहने आया हूँ। क्या तुम यही रहने वाले हो? भाभी, आपको मेरा यहाँ रुकना पसंद नहीं है? ठीक है, सामान लेकर मैं सीधा गांव निकल जाता हूँ। अरे अरे नहीं देवर जी, मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं ना, मैं जानता था। चलो मैं किसी कमरे में अपना सामान रखता हूँ और थोड़ा आराम भी कर लेता हूँ। ऐसा कहकर राजू सामान उठाकर अंदर चला गया। क्या मुसीबत है यार, ये तो डेरा जमाने आया है। अब हमारा क्या होगा बेबी? ये सुनकर भी उस हालत में विशाल ने मौका नहीं छोड़ा। उसने झट से माया को बाहों में भर लिया। डोंट वरी बेबी, तुम बस मेरी तरफ ध्यान दो। तभी अंदर से राजू चिल्लाया, भैया, ये एसी नहीं चल रहा, यहाँ आना जरा। इस प्रकार सौतेले देवर ने माया और उसके पति विशाल को परेशान करके छोड़ा। जब भी दोनों एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते, राजू उनके बीच टपक जाता। रात में तो उसने हद कर दी। दिन भर राजू की खातिरदारी करके थके हारे माया विशाल एक दूसरे की गोद में लेटे ही थे कि तभी बेडरूम का दरवाजा खोलकर राजू सीधे अंदर आ गया। कमरे में नींद नहीं आ रही, बातें करते करते आप दोनों के साथ सो जाता हूँ। जैसे ही दूसरे दिन की सुबह हुई, परेशान विशाल ने गांव कॉल किया। छोटी माँ, राजू का शहर में कोई खास काम था क्या? क्या? ठीक है, मैं देखता हूँ उसे। क्या बोली वो? अरे भाग आया है वो गांव से।
आलसी है एक नंबर का। उसे गोबर उठाने को कहा तो शहर भाग आया। अब यहाँ आकर हमारे लिए गोबर बन गया है, जिसे ना तो घर में रख सकते हैं और ना ही उठाकर बाहर फेंक सकते हैं। छी! विशाल ने फौरन माया को बाहों में खींच लिया। डोंट वरी बेबी, एक जुगाड़ है। तभी राजू हाजिर। भाभी, मेरे लिए घी डालकर आलू के पराठे तैयार हैं। गोबर है, वो डालकर दूं? क्या कहा, सुना नहीं मैंने भाभी। गुस्से में माया बिना कुछ बोले किचन में चली गई। राजू भी डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गया। विशाल ने चुपचाप किसी को फोन घुमाया, कॉल पर बात की और फिर वो भी राजू और माया के साथ बैठकर आलू के पराठे खाने लगा। ऑफिस निकलने का समय हुआ। राजू भी माया के साथ विशाल को छोड़ने के लिए दरवाजे तक आया। चलता हूँ माया। आराम से जाना। डोंट वरी, तो चलूं मैं? अरे भैया, आप जाते क्यों नहीं हो? बस बात कर रहे हो। तभी दरवाजे पर एक पुलिस इंस्पेक्टर आया। विशाल अवस्थी का घर यही है? इंस्पेक्टर देखकर माया और राजू दोनों डर गए। अरे अंशुमन, आओ आओ, कितने दिनों बाद आ रहे हो? सॉरी यार, ड्यूटी से फुर्सत नहीं मिलती। एक मिनट, ये कौन है? अरे ये मेरी पत्नी है, माया। नहीं, ये भाभी के बाजू में कौन खड़ा है? अरे ये मेरा सौतेला भाई है। क्यों, क्या हुआ? अरे सेम ये एक कैदी जैसा दिखता है जो हमारा लॉकअप तोड़कर भाग गया। ये सुनकर राजू के पसीने छूटने लगे। अरे सर, मैं कोई कैदी नहीं हूँ। अरे भाई, पता है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वो क्यों? जब तक वो पकड़ा नहीं जाता तुम लॉकअप में रहो, हमारी हेल्प हो जाएगी। हाँ हाँ, ले जाओ इसे। वैसे भी ये यहाँ आराम करने ही आया है। यहाँ रहे या लॉकअप में, बात तो एक ही है। चलो भाई, मुँह क्या देख रहे हो? अरे नहीं भैया, मैं तो मजाक कर रहा था। गांव में माँ काम करे और मैं यहाँ आराम करूँ। नहीं नहीं, वो तो बस माँ से गुस्सा होकर आ गया था। अब उनकी याद आ रही है। मैं तो चला गाँव। ऐसा कहकर राजू अंदर गया और अपना सामान लेकर आया। भैया भाभी, चलता हूँ। कभी वक्त मिले तो गांव आ जाना। हो सके तो इंस्पेक्टर साहब को भी साथ ले आना। हाँ? ऐसा कहकर राजू किसी के कुछ कहने से पहले ही भाग गया। देखा विशाल, लोग कहते हैं पुलिस कभी काम नहीं आती। गलत कहते हैं लोग। कमाल कर दिया मेरे दोस्त। चलो अंदर चलो। ओह, तो ये आपकी चाल थी। हाँ माया, अंशुमन मेरा कॉलेज फ्रेंड है। चलो अंशुमन, माया के हाथ के पराठे खाकर देखो जरा। पराठे खाऊं, लेकिन गोबर नहीं, घी डालकर। ये सुनकर माया और विशाल जोर जोर से हंस पड़े। सही बोला। प्रिय दर्शकों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।